देखो आज हम नरेशन पढ़ने वाले हैं ना। अब ये नरेशन होते क्या, पहले तो ये चेक कर लो। आपने रामायण महाभारत तो सुनी होगी, है ना। तो महाभारत में जब महाभारत में जब कृष्ण ने उपदेश दिया था तो किसको दिया था? पांडवों को दिया, अर्जुन को दिया था ना। तो क्या अर्जुन के सारे जो क्रियाकलाप हो रहे थे, जो युद्ध हो रहा था, इसकी खबर धृतराष्ट्र तक पहुंच रही थी क्या? ऑब्वियसली जा रही थी ना। तो संजय जो नाम का जो था वो क्या कर रहा था, उसको खबर दे रहा था। मतलब वहां पे जो खबर हो रही थी वो वहां पे बता रहा था, लेकिन वो नरेट कर रहा था, वहां पे वो अपनी भाषा में बता रहा था। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने स्कूल में क्या क्या हुआ वो यहाँ पे आके मेरे को बताया, तो जैसा एज इट इज तो नहीं बताया होगा ना। मैम वो कह रही थी कि, वो कह रहा था कि, ऐसा बताएंगे ना, कि वो आएगी ऐसा बताएंगे। तो इसे कहते हैं हम नरेशन, मतलब होता है कथन। किसी दूसरे की भाषा को, किसी दूसरे के शब्दों को, किसी दूसरे के सेंटेंस को अपनी भाषा में बताना या उसे नरेट करना, ये कथन कहलाता है ना। कथन कहलाता है। तो ये अब ऐसा भी हो सकता है कि वो यूजुअली बोलता है, रोज रोज बोलता है, उसने कहा कि, वो बोलेगा कि ये भी हो जाएगा। तो फिर से हम नरेशन पे आते हैं कि नरेशन होता क्या है, किसी दूसरे की बातों को, पहले हुए कई बातों को अपने शब्दों में किसी दूसरों को बताना, उसे हम नरेशन कहते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि उसने कहा कि, अब किसने कहा, कोई लड़की है, उसने कहा, लेकिन इसको मैं बोलूंगी आई एम हैप्पी। वो कह रही है कि वो खुश है ना, आई एम हैप्पी। तो ये जो कहा कि उसने कहा, वो कोई लड़की है, उसने कहा मैं खुश हूं, तो मैं खुश हूं क्या? नहीं ना, वो लड़की खुश है। तो वो जो लड़की है वो कह रही है कि मैं खुश हूं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये हमारे नरेशन कहलाते हैं कि उसने कहा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना कि ये नरेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है। अब हमको यहाँ पे ध्यान रखना कि हम अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, बताओ। उसको हम कहेंगे शी सेड, उसने कहा। इसको हटा के हमने दैट लगाया, दैट, ये आई कौन है, ये हुआ। तो हमने बोला कि शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। और ये कोटेशन मार्क हटा के यहाँ पे मैंने हटा दिया और ये फुल स्टॉप लगा दिया। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, उसने कहा कि वह खुश थी। क्लियर। तो बहुत सारे चेंजेस तो करने पड़ेंगे, लेकिन इन चेंजेस को करने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसको लिखने से फायदा क्या हुआ। इसको लिखने से फायदा ये हुआ कि ये तो अपने डायरेक्ट उसने बताया, उसने जैसा बोला था वैसा अपन ने कोटेशन मार्क में लिख दिया। लेकिन अभी हमको कोटेशन मार्क में नहीं लिखना, अभी तो हमको बताना है कि वो ऐसा कह रहा था। तो ये इस तरह से हमने इन सेंटेंसेस को जोड़ दिया, इन क्लॉज को, एक ये वाले क्लॉज को और इस क्लॉज को मैंने ये दैट कंजंक्शन से जोड़ दिया। इट मींस ये इंग्लिश ग्रामर में दैट एक कंजंक्शन का काम कर रहा है और उसको जोड़ने का काम कर रहा है, ताकि ये इजी हो गया और हमको बताने में आसानी हो गई। उसने कहा कि वह खुश थी। अब ये पहले खुश थी ना, अभी तो खुश नहीं थी ना। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की भाषाओं को जब डायरेक्ट ना बोल करके इनडायरेक्ट कंडीशन में बोला जाता है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस होता है ये होता है डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में होता है, और ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब भाई ये स्पीच तो हो गया, ये समझ में आया कि भाई डायरेक्ट तो था तो वहाँ का वहाँ एज इट इज हमने कोटेशन मार्क में लिख लिया, लेकिन इनडायरेक्ट में हम कोटेशन मार्क में नहीं लिखते। पहले इतना सा समझो पहले इसको, है ना, बहुत धीरे धीरे चलेंगे अपन। तो फिर ये क्या है और ये क्या है भाई, आपने देखा होगा ये जो वर्ब है ये तो बोलती है ना, उसने बोला, वो बोलती है, वो बोलेगी, है ना, तो कोई तो होगा। तो ये जो वर्ब होती इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्या होती है? रिपोर्टेड वर्ब। यानी ये वर्ब ने कहा, इस वर्ब के थ्रू कहा, कब कहती है, कब कहेगी, ये होगा। तो फिर ये क्या है? तो ये पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। क्या बोला? क्योंकि उसने कहा हुआ है, उसके द्वारा कहा गया, रिपोर्टेड स्पीच, उसके द्वारा कहा गया, ये उसके द्वारा कहा गया और ये हमने कर लिया। अब ये क्यों किया, ये भी हमको पहले पूछना पड़ेगा कि ये क्यों किया हमने। एक एग्जांपल और पहले देखेंगे, फिर
शी सेज, शी सेज वो कहती है, वो कहती है, कॉमा कोटेशन मार्क स्टार्ट हो गया। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। अब हमें इसे इनडायरेक्ट में बदलना पड़ेगा, इनडायरेक्ट में बदलना पड़ेगा। शी सेज वह कहती है कि दैट शी इज हैप्पी, वो खुश है। अब बताओ मुझे, यहाँ पे तो मैंने इज लगाया है लेकिन यहाँ पे मैंने वॉज लगाया था, तो ऐसा क्यों? ये इसलिए कि जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस में है ना। तो जब कोई चीज पास्ट में होगी, वर्ब पास्ट में होगी, तो यहाँ के टेंसेस बदलेंगे, लेकिन जब यहाँ पे प्रेजेंट में होगा तो यहाँ के टेंसेस नहीं बदलेंगे। क्लियर हो जाएगा? इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होता है तब यहाँ के सारे टेंस होते हैं, वो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है ना। लेकिन जब वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में होती है या फ्यूचर में होती है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, टेंस नहीं बदलता। सब्जेक्ट प्रोनाउन और टाइम तो बदलेगा ही बदले, है ना, प्रोनाउन और टाइम तो बदलेगा ही बदलेगा। तो फिर अब हम यहाँ पे शी क्यों लिखा मैम आपने, ये यहाँ पे इस क्यों लगाया, ये वॉज क्यों लगाया, इन्हीं सबको पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, अब नरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये नरेशन फिर से एक बार दोहराओ कि नरेशन वो होता है जो किसी के दूसरे के शब्दों को, दूसरे के वाक्य को अपनी भाषा में बताएगा, ठीक है, चाहे वो टेंस कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ तक की अपनी बात क्लियर हो गई हो। गॉट इट? अब हम आते हैं कि इन सब को करने में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये जो कॉमा है और ये डायरेक्ट था और ये इनडायरेक्ट था, तो इसमें का जो कॉमा है और ये जो कोटेशन मार्क है इसे हमें हटाना पड़ता है इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। तो उन दोनों को हटाने के बाद पहले उन्हें क्या लिखना पड़ेगा, दैट लगाना पड़ेगा। उसके बाद दोनों को रिप्लेस करेंगे दैट से, क्योंकि इसका मीनिंग होता है कि, ठीक है ना। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये अपॉस्ट्रोफी ऐसा हटा करके यहाँ पे टोटल फुल स्टॉप लगा दिया अपन ने। फुल स्टॉप से काम चल जाएगा, एक ही फुल स्टॉप से काम चलेगा, है ना। टेंस बदलेंगे और यहाँ पे आई था तो यहाँ पे शी हो जाएगा। ये क्यों हुआ ये सीखेंगे, है ना। यहाँ पे इस क्यों हुआ ये सीखेंगे। तो इस सीखने के लिए हम एक छोटा सा नियम देखेंगे अभी। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, इनको हम थोड़ा सा बारीकी से 1 बाय 1 पढ़ेंगे, तब हम करेंगे। पहले इसको नोट डाउन करना हो तो कर सकते हो आप लोग, है ना। तब तक कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए। पहला रूल तो क्या बताया था मैंने आपको कि कॉमा और इसे हटा करके हमें क्या लगाना पड़ेगा, दैट लगाना है। दैट लिखेंगे, है ना, या दैट लगाएंगे, एक ही चीज हो गई, है ना। दूसरी रूल नंबर दूसरा था कि कोटेशन मार्क हट जाएगा, है ना। जो कोटेशन मार्क को हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यहाँ तक कि क्लियर हो गया क्या? चलिए, है ना। यदि हाँ लिखना है, तीसरा नियम कहता है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो तो टेंस बदलते हैं। अभी अपन केवल कौन से टेंस की बात करेंगे, पास्ट की। ये केवल पास्ट में ही बदलेगा और किसी टेंस में इन्हें अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल देख लेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे फिर बाद में हम चेंज करेंगे। देखो मैंने बोला आई सेड, मैंने कहा शी इज कमिंग, वह आ रही है। मैंने कहा कि वह आ रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे आई सेड दैट, मैंने कहा कि
इसका मतलब टेंस तो बदलना ही बदलना है जब इधर आपका पास्ट वर्ब है तब। फिर वो कैसे बदलेगा ध्यान देंगे। पहला सेंटेंस लिखे हम, सिंपल जो प्रेजेंट होगा, अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, पहले रूल्स लिख लो फिर एग्जाम्पल के थ्रू लिखेंगे। सिंपल प्रेजेंट जो आपका रहेगा वो बदल जाएगा पास्ट सिंपल में, है ना, या सिंपल पास्ट, बात एक ही है ना, ये इंडेफिनिट एक ही, पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल देख लेंगे, एक एक एग्जाम्पल अपन देंगे, फिर ज्यादा एग्जाम्पल लेकर के आएंगे। आई सेड आई लाइक यू। अब देखेंगे यहाँ रिया लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिया ने कहा आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। या फिर आई लाइक मैंगो, चलो अभी इसको हटाओ तो अभी गड़बड़ नहीं होगी, है ना। आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देख लेंगे, रिया सेड दैट, ना ना, अब रिया कौन है, लड़की है, तो आई उसी ने तो बोला, इसी ने तो बोला है ना, तो दैट शी लाइक्ड मैंगो, उसे मैंगो पसंद था, शी लाइक्ड मैंगो। ठीक है। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट में था, तो सिंपल पास्ट में बदल दिया। अब आएगा हमारा यहाँ पे, देखो ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल गया। अभी एग्जाम्पल के थ्रू बाद में देखेंगे, पहले अभी लिखने का काम कर लेते हैं अपन, है ना। तो फिर दूसरा क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, है ना। ऐसे हर टेंस बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, है ना। और पास्ट परफेक्ट और भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसके बाद में और भी क्या क्या बदलेंगे, पहले अभी इस पे ध्यान दो, है ना। ये वाले टेंसेस बदल जाएंगे। अब इन टेंसेस के अलावा तुमको मैं और भी बता देती हूँ कि और क्या क्या चीजें चेंज होगी। तो सबसे पहले तो ये जो SON का नियम है उसे आपको याद रखना है ना, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको चेक करना है, ये तो आपके टेंस तो आप समझ में आ जाएगा क्योंकि अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हमें इसे SON को ध्यान में रखना पड़ता है। तो S डिनोट करता है सब्जेक्ट के लिए, O करता है ऑब्जेक्ट के लिए, और N करता है नो चेंज, है ना। अब आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है। पहले इस चीज को ध्यान में रखो। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है हमारा I और V, ये दोनों हमारे फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ये सुनने वाले हैं, तो जो सुनने वाले होते हैं वो सब्जेक्ट में होते हैं। अभी पहले ध्यान से समझ जाओ, ये है आपके फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को क्या बोलेंगे आप, फर्स्ट पर्सन। मैं बोल रही हूँ, वहीं पे प्लूरल में देखेंगे तो वी बोल रहे हैं, है ना। लेकिन यदि मैं तुम्हारी बात करती हूँ तो तुम लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो हम इसे बोलेंगे सेकंड पर्सन। क्या बोलेंगे इसको हम, सेकंड पर्सन। तो इसका सिंगुलर भी यू होगा, तुम अकेले के लिए भी मैं तू बोलूंगी और तुम्हारे लिए भी मैं तुम ही बोलूंगी। तो इंग्लिश में सेकंड पर्सन में यू और यू होता है। क्लियर। ऐसी थर्ड पर्सन जो यहाँ पे है ही नहीं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई रिया के बारे में बात कर रहे हैं, कोई राम के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ही के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपके थर्ड पर्सन हो गए। क्या हो गए, ये थर्ड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन में क्या आया, ही आ गया, शी आ गया, और कोई राम रिया कोई नाम आ जाएगा, है ना। लेकिन वहीं पे इसके प्लूरल की बात करेंगे तो आ जाएगा दे मीन्स वो, बहुत सारे लोग कोई बाहर होंगे तो उनके लिए हम पढ़ेंगे दे। क्लियर। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला,
सेकेंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जो यहाँ है ही नहीं वो वाला बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि ये प्रोनाउन में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है ना। तो फिर ये SON क्या है भाई? SON बड़ी सिंपल सी चीज है, ये आपको सब्जेक्ट बताता है, ये आपको ऑब्जेक्ट बताता है, ये नो चेंज बताता है ना, नो चेंज बताता। फिर ये क्या है? पहला आपका फर्स्ट पर्सन है, 2 नंबर लिखा है तो सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। अब ये थर्ड पर्सन यहाँ क्या काम करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है आई सेड शी, ये आपको लग रहा होगा थर्ड पर्सन। यहाँ पे मैंने लिखा आई, ये आपको समझ में आया, ये आपका फर्स्ट पर्सन। तो अब मैं इसी को समझाऊंगी। यदि अब ध्यान से देखो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये भी आपका सब्जेक्ट हो गया, ये भी आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं था, इसका मतलब यदि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे से तो बात करूंगी ना मैं, कि मैंने तुमसे कहा तो तुम ही मेरे सामने होंगे, लेकिन फिर भी इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो फिर जो सब्जेक्ट ये है तो यहाँ पे जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही जब यहाँ पे किसी के बारे में कहा जा रहा है तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और इधर जो आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ देखेंगे। यहाँ पे तो हमने केवल एक के बारे में ही बोला था, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा था, है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सेकेंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, अभी बहुत अच्छा मजा आने वाला। देखो यहाँ पे मैंने लिखा रिया सेड टू राम। अब देखो ध्यान से देखो, रिया सेड टू राम, तो ये 2 हो गए, एक ऑब्जेक्ट भी आ गया, है ना, अब ऑब्जेक्ट भी आ गया। जब ऑब्जेक्ट भी आ गया है तो ये जो सेड टू है ये हमें बदलना पड़ेगा। अभी क्यों बदलना है इसको मैं बाद में, पहले एक एक नियम समझो। तो यहाँ पे रिया ने किससे कहा? राम से कहा। समझ में आ रहा है? रिया ने किससे कहा? राम से कहा। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, उसने कह दिया कि मैं खुश हूँ। अपन सबसे सरल वाले से करेंगे, फिर धीरे धीरे हम बड़े की तरफ पढ़ेंगे। अब रिया कौन है? लड़की, राम कौन है? लड़का। अब हम इसे इनडायरेक्ट में करेंगे राम टोल्ड। अब ध्यान से देखो, ये टोल्ड क्यों हो रहा है मैं बाद में समझाती हूँ, है ना। ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता, टोल्ड आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेता है। अभी इसको अलग से रूल के थ्रू समझाऊंगी। राम टोल्ड या रिया टोल्ड राम, रिया ने राम से कहा। इन दोनों को हटा के क्या करना है? दैट लगाना है, दैट। अब चूंकि ये आई कौन है? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ये देखो, ये आपका सब्जेक्ट है, रिया आपका सब्जेक्ट थी, ये राम आपका ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ आपका ये सब्जेक्ट हुआ। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, है ना। फर्स्ट पर्सन, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यदि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो रिया कौन है? लड़की, तो हम लिखेंगे यहाँ दैट शी। अब ये वॉज मैंने बता दिया, टेंस बदलेगा, तो शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। देखो बड़ा बढ़िया बन गया, कोटेशन मार्क भी हटा दिया। अब ये सैड टू टोल्ड में क्यों बदला, ये ध्यान से सुनो। जब कोई चीज पास्ट में होती है, तो जब कोई चीज पास्ट में होती है और ये जो से होता है, पहले तो इसको यहाँ समझ लो, ये जो से होता है ये अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, इसीलिए हम इसको साथ से टू करते हैं। तो जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, तब हमको यहाँ पे केवल टेल से काम चलाना पड़ेगा। से का आई से, है ना, मैं कहता हूँ। सेज का हो जाएगा टेल्स, क्या हो जाएगा? टेल्स। ये बदलेंगे है ना। लेकिन यदि सैड है तो आपका वहाँ पे से काम चल जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है तो ये सैड होगा, और यहाँ पे यदि सैड से हो जाएगा, और यहाँ पे यदि सेड टू है
तो टोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि सेज टू है तो यहाँ पे ये टेल्स हो जाएगा। ऐसा हुई, जब इसमें है तो केवल यही बदलेगा, लेकिन यहाँ तो आपको टेल्स हो जाएगा और टोल्ड हो जाएगा। सेड टू किस, अभी सेंटेंस बार बार पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएंगी बातें, है ना। ये इसके बीच में आ गया था इसलिए मैंने समझा दिया कि आप कंफ्यूज नहीं। तो ये आया टोल्ड, रिया ने राम से कहा दैट शी वॉज हैप्पी, कि वो खुश थी। किसके अकॉर्डिंग बदला ये फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कह रहा है वो कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है ना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। यहाँ पे ये सेंटेंस हम फिर से लेंगे, रिया said to राम, रिया said to राम you are happy, तुम कैसे हो, खुश हो। सेंटेंस वही का वही है, देखो जरा, सेंटेंस यूं का ही है, लेकिन यहाँ पे रिया ने राम से कहा, यानी तुमसे कहा कि राम को लड़का है कि तुम खुश हो। तो ये क्या हो गया आपका, सेकंड पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम है। तो राम कौन हो गया, लड़का, तो ही। तो अब आपके पास आ जाएगा रिया टोल्ड राम, रिया ने राम से कहा दैट ही वॉज हैप्पी। आया समझ में। अगर ये यहाँ पे यू होता तो यू ही आता, वहां कोई समझना ही नहीं था, है ना। यहाँ पे यू होता तो यू ही आता ना, सेकंड पर्सन की यू, तुम, ठीक है। लेकिन अब जो थर्ड पर्सन है तो देखेंगे यहाँ पे, अब थर्ड पर्सन में हम लिखेंगे रिया सेड टू राम, रिया ने राम से कहा, ही इज हैप्पी, कोई तीसरा पर्सन है वो खुश है, ही इज हैप्पी, कोई तीसरे पर्सन के बारे में बात कर दी उसने, थर्ड पर्सन। तो ये क्या हो गया आपका, थर्ड पर्सन। तो हम करेंगे थर्ड पर्सन, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। रिया टोल्ड राम दैट ही वाज हैप्पी, बहुत बढ़िया, दैट ही वाज हैप्पी। क्लियर, यहाँ पे। अब एक चीज और आपने नोटिस की होगी, मैम आपने बस स्टेट बताया है कि आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, ही इज हैप्पी। भाई अभी आप फुल बिगनर हो तो आपको पहले ऐसे पढ़ लेना है, बाद में टेंस तो बदलना है अपन ने। तो पहले एक छोटे सेंटेंस समझेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। टेंस तो अपन ने बताना चेंज करना बता ही दिया। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, अभी प्रैक्टिस में हम और लेंगे, लेकिन ये तो हम रूल्स के साथ चल रहे हैं। अब कुछ रूल्स और चेंज होते हैं। पहले यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको समझ रहे हो तो फिर बताओ, फिर राइट डाउन करो और फिर मैं बताती हूँ कि अभी मैं और इसमें चेंज करने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ आपने क्या चेंज किया, SON को सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ तक आपको चेंज समझ में आया। लेकिन यदि मैं इसकी जगह पर, यदि मैं यहाँ इनकी जगह पे कुछ और लिख देती हूँ, चलो ठीक है। आई एम हैप्पी नाउ, मैंने यहाँ लगा दिया नाउ, आई एम हैप्पी नाउ, अब मैं खुश हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा दैट शी वॉज हैप्पी देन। क्यों, क्योंकि तब वो खुश थी, वो तब खुश थी। नाउ का क्या हो गया, देन हो गया। चलो, यू आर हैप्पी टुडे, तुम आज खुश हो, तुम आज खुश हो, देखो ये वाला हो गया। तो यहाँ हमें करना पड़ेगा टुडे या फिर लास्ट डे, लास्ट डे या फिर दैट डे, है ना, ठीक है। यस्टरडे, लास्ट डे या यस्टरडे करना, है ना। लेकिन तुम कल, आज तुम खुश हो, ये इस तरह से हम यहाँ पे कुछ भी लगाएंगे, किसी भी प्रकार के एडवर्ब काम करेंगे तो वो एडवर्ब हमारे बदलेंगे, हमारे एट दिस टाइम का दैट टाइम हो जाएगा। हाँ,
यहाँ पे दिस टाइम लगा दो, दिस टाइम का यहाँ पे दैट टाइम हो जाएगा। इसका मतलब हमारे एडवर्ब भी यहाँ पर चेंज होंगे। अब वो एडवर्ब हमारे कैसे चेंज होंगे उसको भी एक टेबल के फॉर्म में हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन चेंज करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन भी बदल रहे हैं, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि इतने इजी भी नहीं है कि जल्दी समझ में आएगा, है ना, इसलिए अपन उसको धीरे धीरे करेंगे। अब अपन इसको इरेज करेंगे, ठीक है। चलो जब तक लिख लो। देखो टाइम और प्लेस तो आपको बदलना ही बदलना है, वो चेंज होगा ही होगा, है ना। कैसे होगा ध्यान से देखेंगे। नाउ का हो जाएगा देन। अब मैं कर रही हूँ आई एम कमिंग, नाउ मैं आ रही हूँ आई वॉज कमिंग देन, अभी सिखाया था, अभी सेंटेंस के थ्रू सिखाएंगे, पहले इसको लिख लो, उसके बाद अपन नियम के थ्रू पढ़ेंगे। दिस का हो जाएगा दैट, है ना, ठीक है। दीज का हो जाएगा दोज, प्लूरल हो गया ये। टुडे आज का हो जाएगा दैट डे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था मैंने। टू नाइट आज की रात, दैट नाइट, ठीक है। तो फिर ये टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। नेक्स्ट वीक का हो जाएगा द फॉलोइंग वीक। अगो का हो जाएगा बिफोर। कम का हो जाएगा गो। 10 का हो जाएगा सो, इसलिए थीटर का हो जाएगा टीथर, और हेंस का हो जाएगा थैंक्स। क्लियर। तो ये इतने से चेंज है, एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखेंगे। अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाली वीडियो में पूरे सेंटेंस के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।